जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीआरओ ग्रिफ में आपके साल 2021 की जो दूसरी नई भर्ती है वो आपके आउट हो चुकी है और यहाँ पर जो फॉर्म आपको अप्लाई करने हैं वो आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करने हैं। और आपके फॉर्म को अप्लाई करने के जो लास्ट डेट है, ध्यान से सुन लीजिए, वो लास्ट डेट कौन सी है? वो है आपकी 17 जनवरी 2022। कौन सी डेट है? 17 जनवरी 2022 है आपकी फॉर्म को अप्लाई करने के लास्ट डेट रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको जो फॉर्म है वो किस प्रकार से अप्लाई करना है, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि फॉर्म के साथ आपको भेजने हैं। यहाँ पर फॉर्म में आपको फीस पे करनी है, तो वो फीस आपको किसको, कितनी और कैसे पे करनी है वो हम आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा ये नोट करनी है कि जो फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं ना, वहीं आपका ये चीज़ डिसाइड करेगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको वापस आएगा या फिर नहीं आएगा। तो जो भी यहाँ पर आपको हम प्रोसेस बताने वाले हैं आपके फॉर्म को फिलअप करने के बारे में, बिल्कुल एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और इसके साथ ही इस फॉर्म को अप्लाई करने के प्रोसेस के साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि अगर आप अपने फॉर्म के साथ लगा देते हैं तो वहां पर आपका एडमिट कार्ड आने के चांस पूरे पूरे बन जाते हैं। तो चलिए, जो भी आपकी जानकारी है वो हम आपके डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपके भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप लोग यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि फॉर्म को अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है आपके फॉर्म की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और जो भी आपके फॉर्म की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आपकी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी है, इसके ऊपर बिल्कुल डिटेल में हमने वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको वो वीडियो देखनी है कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। और अगर इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका सिलेक्शन दिला सकते हैं, अगर वो आपको पता है, तो अब यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं आपका जो फॉर्म का फॉर्मेट होने वाला है वो कौन सा है। तो जब आप इस भर्ती का नोटिफिकेशन देखते हैं और थोड़ा सा आप लोग नीचे की तरफ आते हैं, तो ज़्यादा नहीं बल्कि जो पेज नंबर 3 है इसके ऊपर आपको जो आपके फॉर्म का नोटिफिकेशन का फॉर्मेट है वो देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा, ये जो आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है। तो या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट का नोटिफिकेशन है इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट इसका आप लोग निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी ऑफलाइन फॉर्म की दुकान पर जाइएगा और वहाँ पर बस आपको ये चीज़ कहनी कि आपको बीआरओ ग्रिफ का फॉर्म चाहिए ऑफलाइन फॉर्म है, तो वो आपको फॉर्म आप जो प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ज़्यादा झंझट आपको नहीं झेलने पड़ेंगे। तो अब देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई किस प्रकार से करना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका यही वो चीज़ है जो कि आपका सिलेक्शन तय करने वाला है आपका आगे के प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो आपको फर्स्ट कॉलम है ये आपको खाली छोड़ना है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखिए लिखना है नेम ऑफ पोस्ट। अब यहाँ पर आपको पता है कि टोटल 4 आपके ऐसी पोस्ट है जिनके ऊपर आपकी वैकेंसी आउट हुई है। वो पोस्ट कौन कौन सी है? एक आपकी है पेंटर की, एक आपकी है मैस वेटर की, एक आपकी व्हीकल मैकेनिक की और एक आपकी ड्राइवर की। तो टोटल ये आपकी 4 वो पोस्ट है जिनके लिए फॉर्म आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप किस भर्ती का, किस पोस्ट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, कि आपकी ये जो पोस्ट है आपके विज्ञापन संख्या उसकी कौन सी है। तो चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिएगा, ये आपकी 4 ऐसे पोस्ट हैं जिनके ऊपर वैकेंसी आपकी आउट हुई है। तो यहाँ पर मैथ्स वेटर की जो आपकी पोस्ट है उसका सीरियल नंबर आपका 2 है, पेंटर का सीरियल नंबर 1 है, इसके अलावा व्हीकल मैकेनिक का 3 है और ड्राइवर का सीरियल नंबर 4 है। तो ये आपकी वो पोस्ट हैं जिनका सीरियल नंबर आपको यहाँ से देखना है और आपको किस जगह फिल करना है। तो जिस भी पोस्ट का फॉर्म आप लोग अप्लाई करने वाले हैं उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर यह चीज़ आपको नहीं, बिल्कुल भी जो है फिलअप नहीं करनी है, ये चीज़ आपकी पहले से फिलअप दी हुई है। आपका रिक्रूटमेंट सेंटर कौन सा होने वाला है? ग्रिफ सेंटर पुणे।
अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जो कॉलम है ना, इसमें आपको अपनी एक फ़ोटो चिपकानी है। लेकिन वो फ़ोटो ध्यान से सुनिए, एक तो आपकी रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, आपकी 3 महीने से अधिक पुरानी वो फ़ोटो न हो। इसके अलावा वो फ़ोटो आपकी कलर्ड होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो आपकी एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो जो भी फ़ोटो आप यहाँ पर चिपकाने वाले हैं, वो फ़ोटो आपको अटेस्टेड करवानी है। और अटेस्टेड कहाँ से? अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर। अब गैजेटेड ऑफिसर क्या होता है, तो सुनिएगा, आपको ज़्यादा झंझट नहीं करने हैं। आपका जो मतलब होता है गैजेटेड ऑफिसर का, वो होता है कि ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी का कोई भी आपका अधिकारी वो इस फोटो को अटेस्ट कर सकता है। अब आपको सिंपली क्या करना है, अपने आसपास कोई आपका स्कूल होगा, वो स्कूल चाहे आपका गवर्नमेंट हो या फिर आपका प्राइवेट हो, वो स्कूल आपने चाहे वहां से पढ़ाई की हो या फिर नहीं की हो, आप लोग उस स्कूल में जाइएगा और उस स्कूल का जो हेडमास्टर है या फिर प्रिंसिपल है, उससे आप लोग अपनी फोटो अटेस्ट करवा सकते हैं। ओके। और उसके बाद आपको क्या करना कि ये जो कॉलम है ना, यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं। ये बात आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। देन आपको नीचे आना है और नीचे आने पर यहाँ पर आपको जो आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी कौन सी? जर्नल, AWS, SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन, या फिर अगर आप ग्रिप से हैं, आर्मी वार्ड से हैं, CPL, PH, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो चीज़ आपको यहाँ पर लिख देनी है। देन आपको लिखना है वेटेज, आपका जो परसेंटेज है वो कितना है, वो चीज़ आपको यहाँ पर फिल करनी है। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको लिखनी है कि जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उस एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कितनी परसेंटेज आपकी रहने वाली है, वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और ये आपकी एक्स्ट्रा परसेंटेज क्या है, तो देखिएगा, हम आपको इसलिए बता रहे थे पहले कि आपको वो वीडियो देखनी है कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, और वो पॉइंट जो आपके परसेंटेज बढ़ाएंगे उनके ऊपर मैंने बिल्कुल डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और ये कॉलम है ना, आपको हम आगे बताने वाले इस वीडियो में भी आप लोग देखते रहिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ लिखनी है कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी पोस्ट की रहने वाली है, उस क्वालिफिकेशन में कितने परसेंटेज आपकी है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। और उसके बाद आपके जो एक्स्ट्रा परसेंटेज है, जो कि आपके एडमिट कार्ड में बेनिफिट रहने वाली है, इन दोनों को मिलाकर कितने परसेंटेज आपकी बनती है, वो आपको इस कॉलम में फिल कर देनी है। देन आपको बताना है कि आप यहाँ पर किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है कि आप लोग जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं, यहाँ पर आपको यस या फिर नो कर देना है। ओके। और उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है कि आप EWS कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं। अगर करते हैं तो यस, और नहीं करते तो आपको नो का ऑप्शन फिल कर देना है। देन आपको नीचे आना है और नीचे आने पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको जो 10th की मार्कशीट है, उस मार्कशीट के अकॉर्डिंग और आपको यहाँ पर जो चीज़ फिल करनी है, आपको कैपिटल लेटर में फिल करनी है। क्या फिल करना है? सबसे पहले आपका नाम फिल करना है। और एक चीज़ है कि जो भी चीज़ यहाँ पर फिल करने वाले हैं, वो आपको हर एक बॉक्स में एक एक लेटर लिखना है। ओके। जैसे कि जो भी आपका नाम है, तो सबसे पहले N, फिर आपका सेकंड बॉक्स में A, फिर आपका थर्ड बॉक्स में M, और फिर आपका अगले बॉक्स में E। तो इस प्रकार से आपको नाम लिखना है। और अगर आपके नाम के बीच में कोई गैप है ना, तो वहां पर आपको एक बॉक्स खाली छोड़ के अगले बॉक्स में आपको चीजें फिल करनी है। देन आपका लिखना है आपको अपना फादर नेम अपनी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। और फिर आपको लिखना है अपनी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपकी डेट कौन सी है, फिर आपका मंथ कौन सा है, फिर आपके ईयर कौन सी है, और ये भी किसके अकॉर्डिंग आप लोग फिल करेंगे? अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। देन आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको जो आपका परमानेंट एड्रेस है ना, वो आपको लिखना है। अब जो एड्रेस है वो आपको दो तरीके से लिखना है। कौन कौन सा? एक आपका होता है परमानेंट एड्रेस है, और एक आपका होता है कम्युनिकेशन एड्रेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस है, जो आप परमानेंट निवासी है, वो फिल करना है। और यहाँ पर आप अपना जो एम कार्ड है या फिर आपके आगे की ऐसी प्रोसेस है जहाँ के लिए अभी आप फिलहाल में कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। देन आपको अपने अगले पेज पर आना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, तो जो भी आपकी फीस की डिटेल है वो आपको फिल करनी है। अब फीस किसको कितनी कैसे पे करनी है, तो वो सुनिए। यहाँ पर आपको जो जनरल कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी है, जो आपकी ओबीसी कैटेगरी है, और आपकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इन कैटेगरी को यहाँ पर आपकी 50 रुपये की जो फीस है ना, वो आपको पे करनी होगी। और फीस पे आपको किस प्रकार से करनी होगी, तो आपको ऑनलाइन तरीके से अपनी फीस पे करनी होगी।
ओके, यहाँ पर जो आपके फीस पे करने की प्रोसेस है इसके ऊपर हम आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दे देंगे। वैसे आपकी नॉर्मल प्रोसेस है, अगर आप लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन यूज़ करने के कारण आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपकी फ़ीस पे कैसे की जाती है। तो जब आप लोग फीस पे कर दोगे तो फीस पे करने के बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ बैंक लिखना है। बैंक आपका कौन सा होगा, तो बैंक आपका एसबीआई बैंक रहने वाला है। इसके अलावा किसी भी बैंक से जो आपको ये क्या बोलते हैं पेमेंट वगैरह आपको जो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। किस बैंक से आपको लिखना है, एसबीआई से। देन आपको ऑनलाइन पेमेंट जो रेफरेंस होता है वो आपको लिखना है। फिर आपकी ट्रांजेक्शन डेट लिखनी है, फिर आपका अमाउंट लिखना है 50 रुपये। ये चीज़ आपको यहाँ पर लिख देनी है। और आप जो एप्लीकेशन फी की स्लिप होती है ना, उसका प्रिंट आउट निकलवा कर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा देना है। देन आपको नीचे आना है और ये जो कॉलम है आपका नंबर 14 का, ये आपको खाली छोड़ देना है। अब आपको नंबर कॉलम 15 पे आना है। यहाँ पर देखिए आपको हमने ऊपर बताया था कि एक आपकी परसेंटेज होती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की और एक आपकी होती है एक्स्ट्रा वेटेज की। तो एक्स्ट्रा वेटेज आपको किस चीज़ का मिलता है वो सुनिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यदि आप सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, यस या फिर नो, वो आपको लिखना है। फिर देखिएगा कि आपके यहाँ पर जो पिताजी हैं वो आपके रिटायर्ड पर्सन हैं ग्रेफ सेंटर या फिर नहीं। अगर आप उनके संतान हैं तो आपको यस या फिर नो करना है। फिर क्या आपके कोई ब्रोदर यहाँ पर ग्रेफ में या फिर आर्मी में जो है तैनात हैं वो आपको लिखना है। अगर आपके पास एनसीसी की बी या फिर सी सर्टिफिकेट है तो वो आपको लिखना है। यदि आप सीपीएल हैं वो आपको लिखना है। सीपीएल का मतलब क्या होता है, सीपीएल का मतलब होता है कैजुअल पेड लेबर। यदि आप कैजुअल पेड लेबर हैं तो आपको यस या फिर नो कर देना है। यदि आप जम्मू एंड कश्मीर से माइग्रेंट हैं तो आपको यस या नो कर देना है। और फिर क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको या फिर यस या नो यहाँ पर फिल कर देना है। ओके, तो अब देखिएगा यहाँ पर जो भी ये आपके कॉलम हैं इनमें से अगर किसी भी में आपको यस का ऑप्शन जो है आपको दिया जाता है, आप अगर यस का ऑप्शन देते हैं तो वहां पर आपको इस चीज का जो सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना होगा। और इसके जो परसेंटेज है वो आपको हमने अलग से वीडियो में बताई हुआ, बिल्कुल जरूर देखिएगा। उसकी परसेंटेज आपको उस कॉलम में फिल कर देनी है, जो कि आपकी मदद करेगा किसमें, आपके एडमिट कार्ड की परसेंटेज को बढ़ाने में। हाँ भाई, यहाँ पर आपको एक चीज़ और नोट करनी है कि यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन यदि आप स्टेट लेवल के हैं तो आपको एक लिखना है। कहाँ पर लिखना है, इस कॉलम में आपको इस बॉक्स में एक लिखना है। यदि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको 2 लिखना है। और यदि आप यूनिवर्सिटी लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको यहाँ पर 3 इस कॉलम में जो है वो फिल कर देना है। देन आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिल करनी है अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल। अब कैसे फिल करनी है, तो देखिए सबसे पहले आपको नेम ऑफ एग्जाम यानी कि आपके 10th की क्वालिफिकेशन की डिटेल आप लोग बता रहे हैं। +2 की तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसका 10th +2 क्या नाम है, नेम ऑफ एग्जाम, वो आपको लिखना है। देन आपने किस साल में वो क्वालिफिकेशन पास की थी वो आपको बताना है। किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से पास की थी वो आपको बताना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट का नाम आपको बताना है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि सब्जेक्ट में आप ऑल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट में आप ऑल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद आपको मार्क्स के आपके कितने नंबर थे वो आपको बताना है। नंबर टोटल नंबर कितने थे, आउट ऑफ में से कितने आपके यहाँ पर वो आपको बताना है। और आउट ऑफ टोटल कितने थे वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपकी परसेंटेज कितने बनते क्वालिफिकेशन में वो चीज़ आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। ओके जी। देन आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको जो अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है ना उसकी डिटेल आपको बतानी है। अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको हमने बताया था कि आपके जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी पोस्ट वाइज अलग अलग रहने वाली है, जिसमें से कुछ की आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपकी टेक्निकल एजुकेशन है तो आपको यहाँ पर वो फिल कर देनी है। देन आपको नीचे आना है और नीचे आने पर यदि आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो लाइट लाइसेंस है उसकी डिटेल आपको बतानी है। देन आपको जो हैवी लाइसेंस है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको बतानी है कि किस डेट को आपको जो लाइसेंस है वो इश्यू हुआ था। फिर आपका इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है वो आपको बताना है। यहाँ पर इनिशियल वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए लाइसेंस यानी कि अगर आपने लाइसेंस से रिन्यू करवाया है तो उससे पहले आपकी जो वैलिडिटी थी, पहले वाली वैलिडिटी वो कौन सी थी वो आपको बतानी है। और यहाँ पर अगर आपने उस लाइसेंस को रिन्यू करवाया तो आपको वो चीज़ यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है। ओके,
देन आपको नीचे की तरफ आना है और अगर यहाँ पर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल आपको बतानी है। एक्सपीरियंस में सबसे पहले क्या करना है कि आपने जहाँ पर काम किया था वो आपको बताना है, उसका नाम क्या है, उस जगह का, उस जो है जहाँ से आपने काम किया था उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पर आपको फिल करना है। देन कि आपने कब से लेकर कब तक काम किया था वो चीज़ आपको बतानी है। यहाँ पर आपने नेचर ऑफ वर्क डन कि आपने किस पोस्ट के लिए काम किया था उस पोस्ट का नाम आपको बताना है। यहाँ पर आपको मंथली सैलरी कितनी मिली थी उस काम में वो आपको सैलरी बतानी है, और फिर वहाँ पर आप परमानेंट या फिर टेम्प्रोरी वो चीज़ आपको बतानी है। लेकिन ज़्यादातर आप वहाँ पर काम करते हो तो आपकी जो होती है वो टेम्प्रोरी एजुकेशन आपकी मानी जाती है। ओके, अब अगर आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि यदि आप बीआरओ में लेबर हैं, फिर आप सीपीएल, हमने आपको बताया सीपीएल का मतलब क्या होता है, कैजुअल पेड लेबर, अगर आप हैं तो वहाँ पर आपको अपनी डिटेल ये फिल कर देनी है। ओके, और इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस जगह से और जिस डेट को फॉर्म आप लोग अपना अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ आपको लिखनी है। यहाँ पर आपको अपने लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा अगर इनमें से एक कॉलम भी आप खाली छोड़ दोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपने सिग्नेचर वगैरह फिर कोई चीज़ें आपने खाली छोड़ दी। तो एक ही बिल्कुल जानकारी को ध्यान से फिल कीजिएगा जो भी आपको हमने यहाँ पर बताई है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे आने पर आपको जो ये वाला पेज है ना, जो कि आपका किस्मत बदलेगा या फिर नहीं, वो पेज आपका ये होने वाला है। और ये पेज कौन सा है, आपका एडमिट कार्ड, कि आपने फॉर्म कितने सही तरीके से फिल किया है वो आपका यही चीज़ डिसाइड करके आपका एडमिट कार्ड आएगा या फिर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जो चीज़ आपको हमने पहले कही थी कि आपको यहाँ पर अपनी फोटो जो है चिपकानी है, और यहाँ पर जो फोटो आप चिपकाने वाले हैं वो ध्यान से सुनिए, वो आपके गैजेट ऑफिसर से अटेस्टेड नहीं होनी चाहिए। जो पहले वाली फोटो थी वो आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए, लेकिन ये वाली फोटो आपकी अटेस्टेड नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपका कोई ऐसी चीज़ मेंशन नहीं है। देन आपको क्या करना है कि इस कॉलम में कुछ भी आपको नहीं लिखना है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे आने पर देखिए आपको यहाँ पर अपना नाम, फिर आपका फादर नेम, फिर आपका जो भी एड्रेस है जो आपने वहाँ पर पहले फिल किया था वो आपको लिखना है। और नीचे आकर आपको बस एक और चीज़ फिल करनी है, वो है आपका यहाँ पर सिग्नेचर और आपका थंब इम्प्रेशन। इसके बाद आपके नीचे का जो भी कॉलम है वो सब आपको खाली छोड़ देने हैं, यहाँ पर किसी भी कॉलम में कुछ भी आपको फिल नहीं करना है। बस ये आपका यहाँ पर होने वाला है एडमिट कार्ड का जो प्रोसेस है, आपका फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस है वो पूरा आपको हमने बता दिया है। तो देखिएगा ये आपके जो प्रोसेस है ना, अगर ये प्रोसेस आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, जो भी चीज़ आपको हमने जहाँ पर भी बताई वो फिल करेंगे, तो आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा। क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज इतना मायने नहीं रखती जितना आपका जो फॉर्म का फिलअप करने का प्रोसेस है वो आपका मायने रखता है। अब ये तो बात हो गई आपके एडमिट कार्ड को फिल करने की, आपके फॉर्म को फिल करने की। अब बात करेंगे कि आपको जो फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से लगाने हैं, तो वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको अपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखनी है पोस्ट वाइज, कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है जो फॉर्म में आप लोग चिपकाने वाले हैं ना, उसके अलावा आपको 8 फोटो अपने फॉर्म के साथ भेज देनी है। देन आपको अपना जो डोमिसाइल होता है, आपका परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है वो आपको लगाना है। इसके साथ ही साथ आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लगानी है। कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि आपकी एससी कैटेगरी है, आपकी एसटी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या फिर पीएच कैटेगरी है, तो जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है वहां पर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट लगानी होगी। ओके, और इसके साथ ही साथ आपको ने बताया कि जो आप लोग फीस पे करने वाले हैं उस फीस की जो स्लिप है वो भी आपको यहाँ पर दिखानी होगी। और जो भी यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाने वाले हैं, सभी डॉक्यूमेंट की आपको क्या लगानी है, सभी डॉक्यूमेंट की आपको फोटोकॉपी लगानी है, ओरिजिनल आपको नहीं भेजने हैं। तो जो भी यहाँ पर आप फोटोकॉपी भेजने वाले हैं वो सब आपके गैजेट ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए किससे होनी चाहिए, तो जहाँ से आप फोटो अटेस्ट करवाएंगे वहाँ से आप अपने सभी फोटो को कॉपीज को अटेस्ट करवा सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने साइन भी अपनी फोटोकॉपी पर कर दीजिएगा, आपकी सेल्फ अटेस्टेड वो भी जरूर होनी चाहिए। ओके, तो ये थे आपके कंप्लीट प्रोसेस आपके बीआरओ के ऑफलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के बारे में। और यहाँ पर जो भी आपको हमने प्रोसेस बताई है, अगर बिल्कुल आप वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा और आपका एडमिट कार्ड जरूर से जरूर आएगा।
तो देखिएगा, अगर इन सब के अलावा आपका कोई और डाउट है आपकी भर्ती के बारे में, तो आपको हमने पहले ही बताया कि बिल्कुल हम डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आपकी भर्ती की जो भी एसेंशियल जानकारी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपकी एज लिमिट है, उन सब के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। जुड़े रहिएगा आगे नई अपडेट के लिए। और आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आपके बीआरओ ग्रुप में ये जो वैकेंसी आई है ना, ये जो भर्ती आई है, इसका बिल्कुल स्पेशल कोर्स आपको हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आपका जो कोर्स है बिल्कुल गारंटी के साथ आपको हम यकीन दिलाते हैं कि अगर आप अपना कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कंप्लीट करवाया जाएगा और आपके सिलेक्शन की बिल्कुल गारंटी ली जाएगी। क्योंकि अभी आपकी जो भर्ती हुई थी बीआरओ ग्रुप की, जिसमें आपकी एसकेटी की पोस्ट थी, ड्राइव इंस्ट्रक्टर की पोस्ट थी, मैसन की पोस्ट थी, आपके डॉक्यूमेंट की पोस्ट थी, तो सभी पोस्ट में बहुत ही अच्छे खासे सिलेक्शन हमने दिए हैं, जो कि अब आप लोग और अपनी आने वाली भर्ती में भी देख सकते हैं। तो ये थी आपकी जानकारी। और अगर आप लोग स्पेशल बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नंबर दिया होगा 8930638526, 9306 38 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा। जय हिंद।